हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पराचेतना के विषय में। पराचेतना क्या है? परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान एवं सर्वत्र स्थिर रहने के कारण प्रत्येक अस्तित्व के विषय में चेतन है। यह सिद्धांत कि आत्मा और परमात्मा एक है स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक व्यक्तिगत आत्मा की चेतना पराचेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। इस पराचेतना की तभी प्राप्ति हो सकती है जब व्यक्तिगत चेतना का पराचेतना से सामंजस्य कर दिया जाए, और सामंजस्य स्थापित करने की यह विधि शरणागति अर्थात कृष्ण भावनामृत कहलाती है। कृष्ण भावना अमृत सर्वोच्च योग अभ्यास है जिसे प्रशिक्षित भक्त योगी संपन्न करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक योग अभ्यास पद्धति एवं पतंजलि योग मार्ग के द्वारा समर्थित योग साधन आजकल किए जा रहे हैं उस हठ योग से भिन्न है, जैसा कि पश्चिमी देशों में प्रायः समझा जाता है। वास्तविक योग अभ्यास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और ऐसा नियंत्रण हो जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के श्री नारायण स्वरूप पर मन को एकाग्र करना। भगवान कृष्ण आदि भगवान है तथा शंख चक्र गदा एवं पद्म से सुशोभित 4 भुजाओं वाले सभी अन्य विष्णु स्वरूप कृष्ण के श्वास विस्तार हैं। भगवत गीता में सुसंस्कृत किया गया है कि हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करने के लिए पवित्र वातावरण के द्वारा पवित्र किए गए एकांत स्थान में जाकर व्यक्ति को बैठना होता है, और योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सुदृढ़ता के साथ आत्म संयम और ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन व्यतीत करना। कोई भी मनुष्यों की घनी आबादी में नगर के उच्च जीवन, अप्रतिबंधित काम भोग और जिह्वा का निसंकोच प्रयोग वाला जीवन बिताते हुए योग का अभ्यास नहीं कर सकता। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि योग अभ्यास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और इंद्रियों का नियंत्रण का आरंभ होता है जीव पर नियंत्रण करने से। आप जीव को सब प्रकार के निषिद्ध भोजन और मदिरा पान करने की अनुमति देते हुए योग के अभ्यास में किस प्रकार भी उन्नति नहीं कर सकते। यह एक बहुत ही खेदजनक तथ्य है कि अनेक पथभ्रष्ट अप्रामाणिक तथा कथित योगी पश्चिमी देशों में जाकर लोगों को योग करने की रुचि का दुरुपयोग करके उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसा अप्रामाणिक योगी सार्वजनिक रूप से यह कहने का भी साहस कर बैठते हैं कि मनुष्य मदिरा पान करने के साथ साथ भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता के संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को योग का अभ्यास करने की संस्तुति की, परंतु अर्जुन ने योग की कठोर विधि और नियमों का पालन करने में अपनी असमर्थता स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। हमें प्रत्येक कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक बनना चाहिए। हमें योग के नाम पर कुछ आसन करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हृदय में स्थित चतुर्भुज परमात्मा की खोज करना और ध्यान में निरंतर उनका दर्शन करना ही वास्तविक योग है। ऐसा नित्य निरंतर ध्यान ही समाधि कहलाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति शून्य या निराकार पर ध्यान करना चाहे तो योग अभ्यास के द्वारा कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता पड़ेगी। हम अपने मन को किसी शून्य या निराकार पर एकाग्र नहीं कर सकते। वास्तविक योग अभ्यास तो सभी के हृदय में निवास करने वाले चतुर्भुज श्री नारायण के स्वरूप पर मन को स्थित करना है। कभी कभी यह कहा जाता है कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति यह समझ जाता है कि भगवान सभी के हृदय में सदैव स्थित है। भले ही वह इस बात को न जानता हो, भगवान सभी के हृदय में स्थित है। न केवल ये मनुष्य के हृदय में वरन वे कुत्ते बिल्ली के हृदय में भी स्थित है। भगवद गीता का यह घोषणा करती हुई इसे प्रमाणित करती है कि जगत के परम नियंत्रक ईश्वर सभी के हृदय में स्थित हैं। वे केवल सभी के हृदय में उपस्थित नहीं है, अपितु परमाणु के भीतर भी हैं। कोई स्थान रिक्त नहीं, कोई स्थान भगवान की उपस्थिति के बिना नहीं है। भगवान का वह पक्ष जिसके द्वारा ये प्रत्येक स्थान में उपस्थित हैं परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ है जीव, व्यष्टि जीव, और परमात्मा का अर्थ है परम व्यष्टि पुरुष। आत्मा और परमात्मा दोनों ही का अपना अपना स्वरूप व्यक्तित्व है।
किंतु उनके बीच अंतर यह है कि आत्मा केवल एक विशेष स्थान में उपस्थित है, जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। इस संबंध में सूर्य का उदाहरण बहुत सुंदर है। एक व्यष्टि मनुष्य भले ही एक स्थान पर स्थित रह सकता है, परंतु सूर्य विशिष्ट व्यक्ति होने पर वह प्रत्येक व्यष्टि मनुष्य के सिर पर ही उपस्थित है। श्रीमद् भागवत में इसे बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसे भगवान समेत सभी प्राणियों में गुण समान है, परंतु परमात्मा जीवात्मा में विस्तार के परिणाम में भेद है। भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों विभिन्न रूपों में कर सकते हैं, जबकि जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकता। परमात्मा सबके हृदय में स्थित होने के कारण सभी के भूत, वर्तमान और भविष्य के कार्यों को देख सकते हैं। उपनिषदों में परमात्मा को जीवात्मा के साथ बैठा हुआ सखा और साक्षी कहा गया है। मित्र के रूप में वे जीवात्मा को उसके घर भगवान के धाम में वापस ले जाने के लिए सदा ही अधीर रहते हैं। साक्षी के रूप में वे जीव के कार्यों के लिए सभी प्रकार के वरदानों को देने वाले हैं। जीवात्मा जो भी इच्छा करे, परमात्मा उसे प्राप्त करने में सब प्रकार की सुविधा देते हैं, परंतु वे अपने मित्र को उपदेश देते हैं जिससे कि वह अंत में दूसरे सभी कार्यों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आ जाए। फलस्वरूप उसको सच्चिदानंद जीवन ज्ञान से पूर्ण चिर अस्थायी आनंद का नित्य जीवन प्राप्त हो सके। जिस प्रकार के योगों के संबंध में सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक रूप से ध्यान किया जाने वाले ग्रंथ भगवत गीता का यही अंतिम उपदेश है। भगवत गीता का यह उपरोक्त अंतिम उपदेश योग साधना की सिद्धि के विषय में अंतिम शब्द है। भगवत गीता में आगे कहा गया है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में सदैव मग्न रहता है वह सर्वोच्च योगी है। यह कृष्ण भावना अमृत है क्या? जिस प्रकार जीवात्मा अपनी चेतना के द्वारा संपूर्ण शरीर में सर्वत्र उपस्थित है, उसी प्रकार परमात्मा पराचेतना द्वारा संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित है। इस पराचेतना का अनुकरण जीवन के द्वारा नहीं किया जा सकता, जीवात्मा के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव का बोध सीमित है। उदाहरण के लिए मैं समझ सकता हूँ कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, परंतु दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है मैं उसका अनुभव नहीं कर सकता। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर में उपस्थित हूँ, परंतु मैं अपनी चेतना के द्वारा किसी अन्य के शरीर में उपस्थित नहीं हूँ। किंतु परमात्मा सभी में उपस्थित है और प्रत्येक स्थान पर स्थित होने के कारण सभी के अस्तित्व के ज्ञाता है। यह सिद्धांत कि आत्मा और परमात्मा एक है स्वीकार करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जीवात्मा की चेतना पराचेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। यह पराचेतना केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जीवात्मा के चेतना का परम चेतना के साथ सामंजस्य हो जाए। यह सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया शरणागति अर्थात कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। भगवत गीता की शिक्षाओं में हम बहुत ही स्पष्ट ढंग से यह सीखते हैं कि अर्जुन आरंभ में अपने संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु भगवत गीता को समझने के पश्चात जब उन्होंने अपनी चेतना का सामंजस्य भगवान कृष्ण की पराचेतना के साथ कर दिया, तब उनकी चेतना कृष्ण भावना अमृत बन गई। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के आदेशों के अनुसार ही कार्य करता है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेना स्वीकार कर लिया था। कृष्ण भावना अमृत की साधना के आधार आरंभ में भगवान का यह आदेश आध्यात्मिक गुरु रूपी आध्यात्मिक गुरु माध्यम के द्वारा मिलता है। जब व्यक्ति पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो जाता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशों के अंतर्गत श्री कृष्ण में विनम्र सदा प्रेम सहित कर्म करता है, तब सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया और अधिक दृढ़ यथार्थ हो जाती है। इस अवस्था पर श्री कृष्ण अंदर से प्रेरणा द्वारा आदेश देते हैं, बाहर से भक्त को श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा सहायता दी जाती है और भीतर से भगवान सभी के हृदय में स्थित होने के कारण चैत्य गुरु के रूप में भक्त की सहायता करते हैं। केवल समझ जाना कि भगवान सभी के हृदय में स्थित है सिद्धि नहीं है। हमें आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार से भगवान से परिचित होकर कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। मानव जीवन में यह चरम सिद्धि की अवस्था है और सभी योग साधनों में सर्वोच्च अवस्था है। एक सिद्धि योगी के लिए 8 प्रकार की सिद्धियां अलौकिक उपलब्धियां होती हैं। परमाणु से भी छोटा हो जाना अड़िम, परमाणु से भी बड़ा हो जाना गुरुम, पर्वत से भी बड़ा हो जाना गुरुमा, हवा से भी अधिक हल्का हो जाना लघिमा, लघु किसी भी धातु से भारी हो जाना, इच्छा अनुसार किसी प्रकार के भौतिक पदार्थ की सृष्टि कर लेना। उदाहरण के लिए एक लोक की सृष्टि करना है, प्रभु के समान दूसरों को वशीभूत कर लेना। इस लोक में या इस लोक से परे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर मुक्त रूप में यात्रा कर लेना, अपनी मृत्यु का समय व स्थान निश्चित कर लेना और इच्छा होने पर पुनः जन्म लेना।
परंतु जब कोई भगवान से आदेश प्राप्त करने की सिद्धि अवस्था तक उन्नति कर लेता है तो वह उपरोक्त वर्णित की भौतिक उपलब्धियों की अवस्था से ऊंचा उठ जाता है। योग साधन में प्राणायाम, श्वास को रोकना जिस प्रकार अभ्यास किया जाता है, साधना आरंभिक स्थिति है। परमात्मा पर ध्यान इससे आगे का पग है। अद्भुत लौकिक सफलताओं की प्राप्ति भी इससे केवल एक ही पग आगे है, परंतु परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उनसे आदेश लेना सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है। प्राणायाम और ध्यान का योग अभ्यास इस युग में करना बहुत कठिन है। वास्तव में वे 5000 वर्ष पहले भी कठिन थे, नहीं तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार किया होता। यह कलयुग पतित युग कहलाता है। वर्तमान काल में लोगों की आयु प्रायः कम होती है और वे आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत मंद बुद्धि होते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिकतर अभागे भी हैं और इसलिए यदि किसी में आत्म साक्षात्कार की थोड़ी सी भी रुचि हो भी तो वह अनेकानेक कपटी लोगों के द्वारा मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। योग की सिद्धि अवस्था की अनुभूति करने का यथार्थ में केवल एक ढंग है और वह है भगवत गीता के सिद्धांतों का उस प्रकार पालन करना जिस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। यह योग अभ्यास की सबसे अधिक सरल और सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावना अमृत के योग का व्यवहारिक प्रदर्शन केवल कृष्ण नाम कीर्तन के द्वारा करके दिखाया था। जिन नामों का वर्णन वेदांत, श्रीमद् भागवतम पुराणों में आया है, अधिकांश भारतीय इस योग अभ्यास की साधना करते हैं और अब अमेरिका में अन्य पश्चिमी देशों के नगरों में भी यह योग अभ्यास धीरे धीरे फैल रहा है। इस युग के लिए यह बहुत ही सरल और व्यवहारिक है, विशेषतः उन लोगों के लिए जो योग में सफलता प्राप्त करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। कोई भी दूसरी विधि इस युग में सफल नहीं हो सकती। स्वर्ण युग अर्थात सतयुग में ध्यान की विधि का यथोचित रूप से पालन करना संभव था, क्योंकि लोग उस युग में औसतन 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। किंतु वर्तमान युग में यदि आप व्यवहारिक योग में सफलता चाहते हैं तो इस महामंत्र का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन करने से आप स्वयं ही यह अनुभव कर सकते हैं कि आप किस प्रकार उन्नति कर रहे हैं। व्यक्ति को यह स्वयं ही जानना चाहिए कि वह योग अभ्यास करने में कितनी उन्नति कर रहा है। भगवत गीता में कृष्ण भावना अमृत को अभ्यास को राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा, राजगुहा, आध्यात्मिक साक्षात्कार का सबसे अधिक गोपनीय साधन, पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र, सुखम, सुखपूर्वक किए जाने वाला और अव्ययम, अविनाशी कहा गया है। जिन्होंने इस सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग की साधना को ग्रहण किया, वे साक्षी दे सकते हैं कि वे कितने सुंदर ढंग से इस भक्ति की सुखद और सरल साधना का रसास्वादन कर रहे हैं। योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण और भक्ति योग का अर्थ है इंद्रियों का शुद्धिकरण। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तब वे अपने आप नियंत्रित भी हो जाती हैं। आप किसी कृत्रिम साधन के द्वारा इंद्रियों के कार्यों को नहीं रोक सकते, परंतु यदि आप इंद्रियों को शुद्ध कर लें तो न केवल वे निकृष्ट कार्यों को करने से रुक जाती है, वरन वे भगवान की अप्राकृतिक सेवा में सार्थक रूप से संलग्न हो जाती हैं। कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति हमारे अनुमानों की रचना नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में इसे निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार जब हम कृष्ण में चिंतन, कृष्ण में कीर्तन, कृष्ण में जीवन, कृष्ण में भोजन, कृष्ण में चर्चा, कृष्ण में आशा और कृष्ण में आश्रय करते हैं, तब हम निस्संदेह श्री कृष्ण के समीप लौट जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत का यही सार है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।